ओके, तो हमने लास्ट जब हम कर रहे थे तो हमने गॉड्स का टॉपिक फिनिश किया है। फिर हमारा हमने मैन का जो टॉपिक था या विषय था वो हमने फिनिश किया। आज हम देखेंगे पाप का विषय, शिन, है ना, वो देखेंगे। और उसके बाद फिर हम देखेंगे जीसस, यीशु मसीह। फिर हम देखेंगे न्यू बर्थ, नया जन्म, पांचवा ये विषय होगा। और छठा विषय होगा उद्धार का। सातवां विषय होगा पवित्र आत्मा। आठवां विषय होगा बपतिस्मा। नौवां विषय होगा प्रभु भोज। 10वां विषय होगा प्रार्थना। 11वां विषय होगा डिसाइपलशिप, चेला। और 12वां विषय होगा चर्च, कलीसिया। और 13वां विषय होगा वर्ल्ड ऑफ गॉड, वचन। और 14वां विषय होगा शैतान। और 15वां विषय होगा विटनेसिंग, गवाही। और 16वां जो विषय होगा वो होगा गिविंग टू गॉड, यानी कि दान। और 17वां होगा रैप्चर। और 18वां होगा फॉल्स टीचिंग, यानी कि गलत शिक्षाएं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम करेंगे आगे आगे आगे। हम इनको कंप्लीट करेंगे। और आज हमारा थर्ड विषय है सिन, यानी कि पाप। आज हम उसको देखेंगे। आइए, तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि हमको और आपको, सिर्फ मुझे ही नहीं लेकिन हम सबको मसीह की देह क्या करनी है, तैयार करनी है। क्या सबको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? क्लियर हो रही है आवाज? तो मेरे को हाँ, थम करके मुझे रिप्लाई दे। ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू थैंक यू। माइक बंद कर लीजिए। तो मैं कह रही थी कि हमको और आपको मिलकर एक ऐसी मसीह देह तैयार करनी होगी जिसको वचन का ज्ञान होना चाहिए। आमीन। क्योंकि जब वचन का ज्ञान होगा तभी हम दूसरों को भी सिखा पाएंगे, है ना। इसलिए पहले हमें खुद सीखना है, फिर हमें दूसरों को सिखाना है। आमीन। ओके, नहीं ऊपर बैठो ना। देखिए, पाप एक ऐसा विषय है जिसे विश्वासी और अविश्वासी दोनों को जानना जरूरी है। पाप, पाप के बारे में चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, सबको जानना जरूरी है ना। देखिए, एक ऐसी घटना घटी जिसे हम देखते हैं, एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ क्या कर दिया, बदल दिया, है ना। और फिर क्या हुआ, तब से मानो एक युद्ध में हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, है ना। जैसे मैंने कहा कि एक घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया, है ना। तब से मानो अब तक हम क्या कर रहे हैं, एक युद्ध में चल रहे हैं। हालेलुया। इससे पहले मैं बताना चाहूंगी पाप, पाप के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि हिब्रू में और ग्रीक भाषा में इसे क्या कहते हैं। हिब्रू भाषा में इसे कहते हैं खाता। पाप जो है उसको हम कहते हैं खाता हिब्रू भाषा में। और ग्रीक भाषा में इसे कहते हैं हमारतिया। हमारतिया, इसे हिब्रू भाषा में हमारतिया कहते हैं। तो माफ कीजिएगा, ग्रीक भाषा में कहते हैं और हिब्रू भाषा में कहते हैं खाता, पाप को। अच्छा, तो अब हम देखेंगे कि आज्ञा पालन करने में असफल, यानी कि फेल टू ओबे। पाप की शुरुआत कहां से हुई, क्वेश्चन मार्क। और अदन के बगीचे से, जहां से ये दोनों फेल हो गए। कौन कौन दोनों, कौन दोनों फेल हो गए, आदम और हवा, है ना। और यहीं से ही आदम एक क्या हो गया, एक आत्मिक अपराधी बन गया। पाप कहां से,
फिर से बताना चाहूंगी, पाप की शुरुआत कहां से हुई? अदन के बगीचे से, जहां दोनों फेल हो गए। कौन? आदम और हवा, है ना। और कहता है, वचन कहता है कि आदम क्या हो गया? आत्मिक अपराधी बन गया, यानी कि एडम बिकम स्पिरिचुअल क्रिमिनल। और सजा मिली मृत्यु की। जब उसने अपराध किया तो सजा क्या मिली? मृत्यु, है ना। जैसे रोमियो 6 अध्याय उसकी 23 आयत कहती है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आमीन। फिर रोमियो 5 की 17 हम पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। 18 इसकी 5 की 18 भी पढ़ रही हूं। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, एक अपराध सारे मनुष्यों के लिए दंड का कारण हुआ, दंड की आज्ञा का कारण हुआ। पाप किसने किया? एक ने। लेकिन ये दंड किस पर आया? सारे मनुष्य पर। आमीन। आदम केवल अकेला ही अपराधी नहीं हुआ, हम सब क्या हो गए? अपराधी हो गए। उस एक घटना के कारण क्या हो गए? हम सब अपराधी हो गए, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो। जैसे कि चाहे वो हिंदू होने दो, चाहे वो मुस्लिम होने दो, चाहे वो बुद्धिस्ट होने दो, चाहे वो सिख होने दो, चाहे वो जैन होने दो, पारसी होने दो, ज्यूइश होने दो, एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड, पूरे संसार में सब लोग क्या हो गए? पापी हो गए। हम सब क्या हो गए? अपराधी हो गए, है ना। सारे लोग, जितने भी क्या है धर्म जाति के लोग हैं, सब एक के द्वारा क्या हो गए? अपराधी हो गए। रोमियो 5:12 अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। और पहला कुरिन्थियों 15 की 22 जरा पढ़ देंगे। रोमियो 5:12 मैंने बताया कि एक मनुष्य के द्वारा जगत में क्या आ गया? पाप जगत में आया। और पहला कुरिन्थियों 15 की 22 हम पढ़ेंगे। वहां लिखा है, शायद जैसे आदम में सब क्या हो जाते हैं? मरते हैं। आदम में हम क्या हो जाते हैं? मरते हैं। क्यों? क्योंकि आदम ने क्या करा? अपराध किया। और जैसे आदम में सब मरते हैं। बस बस बस। और जैसे आदम में सब मरते हैं। ए पार्ट ही हमने पढ़ा है कि आदम में क्या है? सब क्या हो जाते हैं? मरते हैं, है ना। तो हम देखेंगे पाप क्या है या पाप किसको कहते हैं। उत्पत्ति 3:11 हम निकालेंगे। बाइबल खोलें, उसमें देखें उत्पत्ति 3:11। उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 11 आयत हम पढ़ेंगे। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? नहीं, 3:11। उसने कहा, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? है? हाँ। जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, हाँ, क्या तूने उसका फल खाया है? हाँ, देखिए क्वेश्चन मार्क है। परमेश्वर ने पूछा कि जिस वृक्ष का, उसने कहा जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे, उसने कौन? परमेश्वर ने, है ना। उसने कहा
जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? क्वेश्चन मार्क। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में यूं हम कह सकते हैं कि परमेश्वर कह रहा है, क्या तू मेरे खिलाफ गया? क्वेश्चन मार्क। पहले उसने पूछा क्या तूने फल खाया? खाया है। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि क्या तू मेरे खिलाफ गया है? परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ जाना ही क्या है? पाप है। परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ जाना ही क्या है? पाप है। बाइबल पाप को आदम का अपराध कहती है। सही है ना? ये सही है? हम करके बताएंगे। जैसे मैंने कहा, बाइबल पाप को आदम का अपराध कहती है। सही है? ओके। तो जैसे रोमियो 5:14 हम देखेंगे। उसमें ज्यादा नहीं है, लेकिन इधर मैं देख रही हूं, उधर लिखा है रोमियो 5:14, आई थिंक बी पार्ट होगा या सी पार्ट होगा। जिन्होंने उस आदम के अपराध की नाई क्या किया? पाप किया। जैसे हम कह रहे कि बाइबल पाप को आदम का अपराध कहती है। जिन्होंने उस आदम को, आदम के अपराध की नाई। क्या है वहां पर? जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है, नहीं, जिन्होंने उस आदम के, उसने वह है जिन्होंने उस आदम के अपराध की नाई क्या करा है? समान पाप किया है। ये वो है, जैसे बाइबल पाप को आदम का अपराध कहती है ना, तो लिखा है जिन्होंने उस आदम के अपराध की नाई क्या किया? पाप किया। कौन कौन सी बातें पाप की श्रेणी में आती है? आइए हम देखेंगे कौन कौन सी बातें पाप की श्रेणी में आती है ना? हम बहुत सी बातें तो करते हैं, लेकिन हमें लगता है ये सब ऐसे ही है ना? हम उसको सीरियसली नहीं लेते। लेकिन आज हम देखेंगे कि पाप के लाइन में, यानी कि श्रेणी में कौन कौन सी बातें आती है। देखेंगे सिन लिस्ट, यानी कि पाप लिस्ट हम देखेंगे। हाँ, पाप की लिस्ट हम देखेंगे। सबसे पहला आता है मूर्ति पूजा, दूसरा आता है व्यभिचार, तीसरा आता है पॉर्न वीडियो, यानी कि क्या बोलेंगे उसको हिंदी में? पॉर्न वीडियो को गंदी मूवीज ऐसे हम बोल सकते हैं। फिर चौथा है शराब, तीसरा है कत्ल करना, शराब, पांचवा है कत्ल करना, और चोरी भी जो है पाप की श्रेणी में आती है। झूठ बोलना, वो भी पाप की श्रेणी में आता है। धोखेबाजी और अबॉर्शन, यानी कि गर्भपात, जादू टोना, घूस और आइडल थिंग्स को क्या बोलेंगे? है? कोई मुझे बताएगा आइडल थिंग को क्या बोलेंगे? थिंग्स को क्या बोलेंगे? हाँ, वो ओके, चलो ठीक है। थिंग्स यानी कि गलत सोच विचार, अंधविश्वास। ओके। हम देखेंगे अत्याचार, ये भी पाप में आता है। प्राइड, घमंड, ये भी पाप में आता है। चुगली, ये भी पाप में आता है। कड़वाहट, ये भी पाप में आता है। तलाक, डाइवोर्स, ये भी पाप में आता है। संसारिक होना, क्या बोल रहे?
संसारिक होना ये भी पाप में आता है। गालियां, जो हम गंदी गंदी गालियां जो लोग निकालते हैं, स्पीकिंग इविल, है ना, इसका मतलब है गालियां, जो गंदी बातें या गंदी गालियां हम देते हैं, वो भी पाप की श्रेणी में आता है। श्राप देना, क्रशिंग, श्राप देना, और आता है लालच, उल्लंघन करना, ये भी पाप में आता है। झगड़ा करना, दूसरा और भी है, क्या है, जुएबाजी, यानी कि गैम्बलिंग, नहीं क्या है, गैम्बलिंग, गैम्बलिंग है, माफ कीजिएगा, गैम्बलिंग, जुआबाजी। हेट, नफरत करना, और वर्ल्डली जोक्स, जो गंदे गंदे जोक्स, जो बातें हम करते हैं ना, लोग करते हैं, जैसे गंदी गंदी बातें, जोक्स, ये वो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, नॉन वेज जोक, हाँ, नॉन वेज जोक जो बोलते हैं ना, वो भी पाप में आता है। और लेजीनेस, यानी कि आलसीपन, ये भी, आलसी होना, ये भी पाप में आता है। और आता है लविंग योर लाइफ, यानी कि अपने आप से प्यार करना भी पाप है। और फॉल्स विटनेस, यानी कि झूठी गवाही, ये भी पाप में आता है। अपमान करना, क्या है, इंसल्टिंग, इंसल्टिंग, पाप करना। दूसरा है कसम खाना। उसके बाद है लूजिंग योर टेम्पर, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आपक होना, है ना, ये भी हम, ये भी पाप में आता है। और चिंता करना, चिंता करना, फालतू की चिंता करना, है ना, ये भी पाप की एक श्रेणी में आता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। सिन अगेंस्ट गॉड क्या होता है, हाँ, परमेश्वर के विरुद्ध पाप, है ना, वो क्या है, ट्विस्टिंग गॉड्स वर्ड। अभी हमने देखा, पास्टर जी ने बोला, जो परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से या मिलावट के साथ पेश करता है, वो भी क्या है, पाप है। किसी का माइक ऑन हो गया है, प्लीज माइक बंद कर लीजिए। अनिल पाल जी, आप लेट जुड़े हैं शायद, माइक बंद कर लीजिए। ओके, जैसे मैं कह रही थी कि वचन को क्या करते हैं, तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, वो भी क्या है, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप है ना। दूसरा है लविंग अदर्स मोर देन गॉड, हम दूसरों को प्यार करते हैं परमेश्वर से ज्यादा। परमेश्वर, या हम ऐसे कह सकते हैं, परमेश्वर ज्यादा अगर हम दूसरों से प्यार करते हैं, ये भी परमेश्वर के विरोध में क्या है, पाप है। परमेश्वर को छोड़कर अगर हम ज्यादा किसी और से प्रेम करते हैं या प्यार करते हैं, तो वो भी क्या है, पाप की श्रेणी में आता है। नॉट ट्रस्टिंग गॉड, अगर हम परमेश्वर पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो भी क्या है, विश्वास नहीं करते हैं, वो भी क्या है, पाप है। सर्विंग गॉड फॉर योर बेली, यानी कि परमेश्वर की सेवा हम क्या करते हैं, अपने पेट के लिए करते हैं, ये भी क्या है, पाप है। बहुत से लोग आज हम देखते हैं, पेट की सेवा ज्यादा है परमेश्वर के नाम से। फिर है इंसल्टिंग होली स्पिरिट, ये भी क्या है, पाप है। तो हमने कुछ बातें देखी, अब देखेंगे कौन चाहता था कि मनुष्य पाप करे। कौन चाहता था कि मनुष्य पाप करे। यजेकल
28 यजेकल की पुस्तक उसका 28 अध्याय हम निकालेंगे, उसकी 13 आयत हम देखेंगे। निकालिए। यजेकल 28 अध्याय उसकी 13 आयत हम देखेंगे। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। बस मेरे- बस बस उतना ही। ए पट क्या लिखा है? तू तू, परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। ये तू कौन है? ये तू कौन है हम बताएंगे। लिखा है, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, क्या हुआ देख, एक मिनट, हाँ, जस्ट अ मिनट। किसको? नहीं, लेकिन यहाँ यहाँ वापस वापस पढ़ेंगे फिर। नहीं नहीं, वापस पढ़ेंगे, वापस हम पढ़ेंगे। यजेकल 28 उसका 13, ठीक है। तू परमेश्वर की एदेन नाम बारी में था। तू कौन? हाँ हाँ, यस, राइट राइट। तू मीन्स शैतान। एदेन बारी में कौन था? शैतान भी था, है ना। वो कह रहे हैं कि तू, जैसे मैंने कहा, कौन चाहता था कि मनुष्य पाप करे? तो यजेकल 28 उसका 13 बताता है कि तू यानी कि शैतान परमेश्वर के एदेन नाम बारी में था। और हम जानते हैं कि वो था ना। वचन बताता है कि वो था, वहां पर मौजूद था। वही परमेश्वर तब भी था, आज भी है, और वही शैतान तब भी था, आज भी है। वही आज्ञा तब भी थी, आज भी है। बस फर्क एक ही है। तब आदम सिर्फ बगीचे से निकाला गया, लेकिन आप निकाले जाओगे हमेशा के लिए। यानी कि अगर मनुष्य पाप करता है तो वो हमेशा के लिए निकाला जाएगा। कहां से निकाला जाएगा? परमेश्वर के सामने से। और परमेश्वर क्या करेगा? वो तो सिर्फ बगीचे से निकाला गया था। हम क्या करेंगे? जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं कि हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार कि हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे, या हमें परमेश्वर के साथ रहने का मौका मिलेगा, तो वहां से हम क्या कर देंगे? निकाल दिए जाएंगे हमेशा के लिए। और हमेशा के लिए हम निकाल दिए जाएंगे तो कहाँ गिरा दिए जाएंगे हमेशा के लिए? सिर्फ मैं इतना ही बोलूंगी, अनंत काल के जीवन से हम लोग क्या हो जाएंगे? निकाल दिए जाएंगे। आमीन। सिर्फ आदम तो सिर्फ बगीचे से निकाला गया, लेकिन हम हमेशा के लिए निकाल दिए जाएंगे। जितना टेम्पटेशन बगीचे में नहीं था, उससे कहीं ज्यादा टेम्पटेशन आज हमको कलीसिया में क्या होता है? झेलना पड़ता है। टेम्पटेशन का मतलब बताएंगे? तनाव। टेम्पटेशन का मतलब है तनाव है, फिर है जो भी नहीं, आप लालच भी हो सकता है, टेम्पटेशन का लालच भी हो सकता है, बहुत सी बातें हो सकती है, ठीक है ना। उसमें भी था, बगीचे में भी था, और आज कलीसिया में भी है, ठीक है। और क्या होता है? एक मसीह को वो टेम्पटेशन झेलना पड़ता है। शैतान का एक बहुत बड़ी योजना थी
कि लोगों को क्या करे, इस लेवल पे लाना शैतान की एक क्या थी, योजना थी। आइए हम पढ़ेंगे सबोदेशक। सबोदेशक 12 का 1 हम देखेंगे। सबोदेशक 12 का 1। बारह का एक 12 का 1 इस तरह से कहता है, लिखा है वहां पर सबोदेशक, वहां लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। क्या कह रहा है वचन? शैतान चाहता है, शैतान की एक बड़ी योजना है कि मसीह लोगों को उस लेवल तक क्या है लेवल तक लेकर आना यानी कि पाप की श्रेणी में, या फिर क्या है, टेम्पटेशन है ना, उस श्रेणी में क्या कर रहा है, शैतान का काम है लोगों को लेकर आना। लेकिन वचन कहता है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। जब हम जवानी के टाइम में, या जब हम जवान रहते हैं, जब हम यंग रहते हैं, उस समय जब हम परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, अपना जीवन जब हम परमेश्वर को देते हैं, तो क्या हो सकता है कि हम उस टेम्पटेशन से बच सकते हैं। इसलिए वो कह रहा है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन वे वर्ष और विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए। विपत्ति यानी कि टेम्पटेशन, परीक्षाएं, है ना, हमारे जीवनों में परीक्षाएं आना, और बहुत सी परीक्षाएं हमारे जीवनों में आती है ना। अगर हम परमेश्वर के वचन में अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे तो हम उसमें क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, है ना। और वो टेम्पटेशन या वो परीक्षाएं वो हमारे ऊपर आ जाती हैं। इसलिए वचन कहते हैं कि हमें अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखना है, अपने परमेश्वर को लेकर हमें चलना है, अपने परमेश्वर के साथ हमें चलना है। जब हम उसे लेकर चलेंगे तो इन परीक्षाओं से हम क्या कर सकते हैं, निकल सकते हैं। वरना तो क्या हो जाएगा, शैतान अपने मकसद में क्या हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। क्योंकि उसका काम ही यही है कि हमें उस लेवल तक, उस टेम्पटेशन तक, उस परीक्षाओं तक हमको क्या करना है, पहुंचाना है, ताकि हम उसमें गिरकर अपने सृजनहार से क्या हो जाए, दूर हो जाए, अलग हो जाए। देखिए अंत के दिनों में, जैसे कि हम लोग हर एक यही बोलते हैं कि हम क्या चल रहे हैं, अंत के दिनों में चल रहे हैं, है ना। तो इन समयों में हर एक को, यानी कि कलीसियाओं को, यानी कि कलीसियाओं का एक ही काम बनता है कि हमें क्या होना है, जय पाना है हर एक बातों पर। आपको और मुझको क्या करना है, जय पाना है। आमीन। जैसे यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसकी 2 की 13 जब हम पढ़ते हैं, निकालिए बाइबल में से पहला यूहन्ना 2 की 13। अगर निकाल लिया है तो मुझे थंब करके बता दीजिए प्लीज। निकल गया, ओके। तो आइए हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। यूहन्ना कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर क्या है, जय पाई है। एक
पहला यूहन्ना 2:13 पढ़े, क्या लिखा है बाइबल में, जरा पढ़े। नहीं मिल रहा हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ। है, क्या लिखा है? पितरों, पितरो पुत्रो, पितरों, क्या लिखा है? पढ़ के बताएंगे दूसरे, लिखता हूँ। कोई भी एक जन पढ़ के बताएगा मुझे, बाइबल में से पढ़ के। है, हाँ मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि हाँ जो आदि से है हाँ उस है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है हाँ कि तुम बलवन्त हो और परमेश्वर का वचन तुम्हें बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। आमीन। परमेश्वर का वचन जब हम में बना रहता है तो हम क्या हो जाते हैं? जय पाते हैं हर एक बातों पर। आमीन। जैसे पर हमने सबोदेशक में पढ़ा कि अपनी जवानी में क्या कर, अपने सृजनहार को स्मरण रख। जब हम उसको स्मरण रखते हैं, उसके साथ जब हम चलते हैं, उसके वचन को हम लेकर चलते हैं, तो हम क्या करते हैं? उस दुष्ट पर हम जय पा सकते हैं। कलीसिया जय पा सकती है। कब? जब वो परमेश्वर के साथ चलेगी, परमेश्वर के वचन के साथ चलेगी और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेकर चलेगी। आमीन। जैसे कि देखिए, हम प्रकाशित वाक्य में हम बहुत सी जगह में देखते हैं कि वहां पर लिखा है जो जय पाए, जो जय पाए, है ना। जैसे इफिसुस की कलीसिया जो जय पाए, उसका प्रकाशित वाक्य 2:1 जब हम देखते हैं, इफिसुस की कलीसिया प्रकाशित वाक्य 2:7 जब हम देखते हैं कि जो जय पाए, जो जय पाए, है ना। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो जय पाए। जैसे प्रकाशित वाक्य 2:8 हम देखते हैं, स्मुरना की कलीसिया। तो इसलिए कलीसिया को चाहिए कि जय पाना। हम कलीसिया को, यानी कि आप और मैं, या जो कलीसिया हैं, जो क्या है, परमेश्वर की जो कलीसिया है, उनको क्या करना है? उस टेम्पटेशन पर क्या करना है? जय को पाना है, उस पर हमें विजयी होना है। जो शैतान नहीं चाहता कि हम क्या करें? जय पाए। वो टेम्पटेशन इसलिए लाता है कि हम क्या हो जाए? उसमें फंस कर रह जाए और उसका जो मकसद है वो कामयाब हो जाए। कलीसिया के लिए वो क्या करता है? टेम्पटेशन लेकर आता है ना। इसलिए जो बगीचे में जितना टेम्पटेशन नहीं था, आज की कलीसियाओं में उससे ज्यादा टेम्पटेशन है। यानी कि उससे ज्यादा क्या बोलेंगे, परीक्षाएं हैं, है ना, विपत्तियां हैं, उससे ज्यादा कलीसियाओं में। इसलिए जी 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 जी, ये सारी बातें किस में आ जाती है? टेम्पटेशन में आ जाती है ना। तो इसलिए कलीसिया को चाहिए कि जय पाना। और वो जय कब हम पाएंगे? जब हम परमेश्वर के साथ, या परमेश्वर को अपना जीवन क्या कर देंगे? समर्पित कर देंगे। अपने जीवन को जब हम परमेश्वर को समर्पित करते हैं, तो वही हमें इस टेम्पटेशन से बचा सकता है ना। इसलिए वो कह रहा है कि अपनी जवानी में, सबोदेश 12:1 कह रहा है कि अपनी जवानी में तू क्या कर? अपने सृजनहार को स्मरण रख। और कहता है ताकि वो दिन, कह रहा है इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे मेरा मन इनमें नहीं लगता। उस विपत्ति के दिन से पहले तू क्या कर? अपने सृजनहार को स्मरण कर ले।
उस टेम्पटेशन आने से पहले तू क्या कर, मनुष्य के लिए बोल रहा है परमेश्वर का वचन कि तू अपने सृजनहार को क्या कर ले, स्मरण रख, अपने सृजनहार को अपना जीवन क्या कर, समर्पित कर दे, ताकि उन विपत्तियों के वर्ष में जिसमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता, उन वर्षों से तू क्या कर सके, बच सके, उन दिनों से तू क्या कर सके, बच सके। आमीन। इसलिए वचन कहता है कि जो जय पाना, इसलिए कलीसिया को क्या है, जय पाना जरूरी है, मेरे को और आपको जय पाना जरूरी है। जब हम जय पाएंगे तभी हम एक ऐसी मसीह तैयार कर पाएंगे। उनको दूसरी कुर्सी ला दो जिसमें वो आराम से। टाइम कितना हो गया देखेंगे। अच्छा, तो एक और बात करके, और थोड़ा सा बात करके फिर मैं आज का ये जो हमारा समय है उसको मैं खत्म करूंगी, और फिर नेक्स्ट वीक फिर हम इसी विषय पर, जो हमारा आगे का विषय है उस पर मैं बात करूंगी। इस पाप का परिणाम क्या क्या हुआ, वो 7 परिणाम क्या है हम देखेंगे। पहला परिणाम क्या हुआ, पूरी मानव जाति सच्चे परमेश्वर से क्या हो गई, दूर हो गई पाप के कारण। दूसरा, मृत्यु ने मनुष्यों पर क्या कर दिया, राज्य कर दिया। तीसरा है, मनुष्य शैतान का दास बन गया। चौथा है, मनुष्य श्राप के अधीन हो गया। पांचवा है, मनुष्य परमेश्वर का शत्रु बन गया। छठा है, मनुष्य पृथ्वी पर अकेला हो गया। और सातवां है, अब मनुष्य पृथ्वी पर पाप के बीच के साथ जी रहा है। ये 7 बातें क्या हो गई, पाप का क्या है, परिणाम है। पाप का, इस पाप का परिणाम जो अदन की वाटिका में हुआ, उस पाप का परिणाम क्या क्या हुआ हमने देखा। हमने 7 बातों को देखा। पूरी मानव जाति सच्चे परमेश्वर से दूर हो गई, मृत्यु ने मनुष्य पर राज कर लिया, मनुष्य शैतान का दास बन गया, मनुष्य श्राप के अधीन हो गया, मनुष्य परमेश्वर का शत्रु बन गया। छठा, मनुष्य पृथ्वी पर अकेला हो गया। और सातवां, अब मनुष्य पृथ्वी पर पाप के बीच के साथ जी रहा है। अब इससे आगे हम अगले सप्ताह में देखेंगे। तो प्लीज मेरे साथ इसी तरह से जुड़ते रहिए। हर हफ्ते हमें और कुछ बहुत सी बातों को हमें सीखना पड़ेगा। तुम वो हटा दिया करो, मत जाने दो। बहुत सी बातों को हम सीखेंगे, आगे भी हम देखेंगे। और ऐसे ही परमेश्वर की और भी बातों को जो हमारे जो हमने देखा कि हम 2 विषयों पर हमने बातचीत करी, तीसरा विषय हम देख रहे हैं, और विषयों पर हम ऐसे ही सीखेंगे। परमेश्वर इन सारी बातों में हमारी सहायता मदद करते रहे, हम यही प्रार्थना करेंगे। और आगे जैसा मैंने कहा कि पाप के बीच के साथ जी रहा है अब मनुष्य इस पृथ्वी पर। ठीक है, अगले हफ्ते फिर हम देखेंगे आदम और हव्वा पृथ्वी फैलने के लिए निकाल दिए गए, फिर हम देखेंगे उनके बीच को। ठीक है, तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। अगर किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। और अच्छा प्रचार वो पाप के विषय में, और
जी तो अगर हम जानबूझकर इब्रानी की किताब में लिखा है, अगर जानबूझकर हम पाप करते हैं तो पाप करिए, कोई बहाना नहीं। जी जानबूझकर इसका मतलब यह है कि पौलुस इस बात में कह रहा था कि जानबूझकर देखो हमारे जब मुंह से निकलता है, आंखों से गलत दृष्टि होती है, मोबाइल के द्वारा है, किसी से भी चीजों के द्वारा होता है, तो ये हम क्या सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वचन ये कहता है कि परमेश्वर देखता है। जब हम इसमें मरते हैं अपने समुपदेशन में, उसका 8 का 9 में या 10 में तो लिखा है समुपदेशन में परमेश्वर भले और बुरे को देखता रहता है। जी जब हम नीति वचन में पढ़ेंगे 15 का 3 में, वहां पे भी लिखा है कि नीति वचन में कि परमेश्वर धर्मियों को भी देखता है, पापियों को भी देखता है। जी तो हमें समझना है, बहुत अच्छा आपने वो एक्सप्रेशन किया, हमें समझना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से। तो बहुत अच्छा, परमेश्वर की ये इच्छा है कि तुम पवित्र बनो बेविचार से। हाँ वो हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। और हम आगे और भी हम देखेंगे ये सारी बातों को। आज हमने देखा कुछ बातों को, और अगले हफ्ते और भी हम कुछ बातों को देखेंगे। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें ज्ञान बुद्धि समझ दे, कि हम इन सारी विषयों को हम सीख सके और दूसरों को भी हम सिखाने वाले हो सके। ठीक है, तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे जी, और माइक को बंद कर लीजिए और अब हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं चाहूंगी कि कोई भी बहन भाई अगर प्रार्थना करना चाहता है, आप प्रार्थना कर सकते हैं, सब चीज सब बातों के लिए। और एक विषय है मेरे पास कि हमारे साथ वंदना आंटी है, वो उनके बेटे और बहू के लिए विशेष करके हम प्रार्थना करेंगे कि वो परिवार में शांति बने। ठीक है, शांति बनी रहे और वो परिवार अच्छे से आगे को अपना जीवन अच्छे से जी सके, और उस परिवार में जो भी बातें हैं वो निकल सके। तो इस बारे में, इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, भाई प्रशांत के साथ हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की बढ़ाई करते हैं। पिता परमेश्वर, ये सुंदर अवसर तूने हमको दिया, और प्रभु आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक जो हमने सीखा है प्रभु, उसमें से बहुत सी बातें हैं कि जो हमारे जीवन में हमेशा टेम्पटेशन लेके आती है। तो प्रभु, ये चीजों से हम सच में अगर सुलझन हार के वचनों पे चलते हैं, सुलझन हार में हम बने रहते हैं, तो प्रभु सच में हम ये टेम्पटेशन से दूर रहेंगे। क्योंकि प्रभु आदम के टाइम पे इतना टेम्पटेशन नहीं था, बल्कि आज जो 5G का जमाना चल रहा है उसमें टेम्पटेशन बहुत है। Yes. तो प्रभु सच में ये चीजों का अवेयरनेस तूने बहुत ही बढ़िया तरीके से वचनों के द्वारा उसको पुख्ता किया, और प्रभु हमारे अंदर वो जो अवेयरनेस है वो बढ़ाने के लिए प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। सुंदर सी सहभागिता के कारण प्रभु आज हम सीख पाए। प्रभु ऐसे ही ये ग्रुप बहुत ही बढ़िया तरीके से तेरे वचनों के साथ सही खुराक और वचन के कॉन्टेक्स्ट में बढ़ते रहे, और भी लोगों को हम जोड़ पाए, और तेरे राज्य के लिए प्रभु बढ़ चढ़ के काम करें, और बहुत लोगों का उद्धार हो सके। ऐसा इस ग्रुप के द्वारा तो कर, तेरे हर एक बच्चे का द्वारा कर, हर एक प्रभु मसीह मत्तर के साथ जो भी जुड़े उनके द्वारा कर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ये सुंदर सी जो भी ये छोटा ग्रुप है, लेकिन ये ग्रुप प्रभु मराठी में कहते हैं निवड ठेवलेल्याप्रमाणे हा ग्रुप संकावा आणि तुझ्या राज्यामध्ये खरोखर प्रभु अद्भुत कार्य करावं, ऐसा होने दे प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि वंदना सिस्टर के परिवार के लिए प्रभु उनके घर में शांति बनाए, जो भी चीजें तेरे को सब मालूम है। Yes, Lord. तो हर चीज को निहारता है, परखता है, हर चीज को तो कंट्रोल कर सकता है। तो प्रभु उस घर में तेरी शांति बनी रहे। प्रभु हम चाहते हैं कि बेटा और बहू ये दोनों में जो भी चीजें हो रही है उनकी वजह से कुटुंब में वो पूरी तरीके से जो भी शैतान का प्लानिंग है प्रभु यीशु के नाम से वो निकाल दे, और प्रभु इस घर में
वचनों का जो हथियार है, हर एक जो भी कुटुंब का सदस्य है वो ले पाए, और प्रभु उस घर में तेरे वचनों के द्वारा शांति आए, तेरे वचनों के द्वारा खुद से लोग प्रभु उस घर के द्वारा आशीषित हो, और Yes, प्रभु Master. तेरी सेवकाई बढ़े। Yes, ऐसा Lord. होने दे। आज तक शैतान ने जो भी उस घर में काम किया है प्रभु, लेकिन आज हम मांगते हैं प्रभु तेरा नाम उस घर में हो पाए, आमीन। बहुत लोगों को एक एग्जाम्पल, सही एग्जाम्पल हो सके, ऐसा होने दे प्रभु। फिर से इस जो छोटी सी झूठ है उसमें जितने भी लोग जुड़े उन सबको आशीषित कर। Yes, और Lord. प्रभु तो अच्छी तरीके से सही शिक्षा में, हरी शिक्षा में, वचन के द्वारा सही कॉन्टेक्स्ट में बढ़ने के लिए प्रभु तू सबको आशीषित कर, और सच में प्रभु हम चल पाए, ऐसा होने दे, और ऐसी आत्मा की खुराक हमको दे दे, ताकि हम तू जब तक ना आए तब तक हम हर वक्त, हर टेम्पटेशन, हर चीज में चल पाए, ताकि शैतान का कोई भी काम सफल ना हो। Yes, ऐसा Lord. करे प्रभु, और तेरे राज्य के लिए बढ़ चढ़ के काम करे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जो MMB ने एक बहुत ही बढ़िया जो स्टेट वाइज अभी जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं उसमें बहुत से लोग जुड़ पाए, और प्रभु हर लोग अपडेट रहे, ताकि प्रभु जो 10 कुमारी के टाइम में जो धुन बची थी, वो धुन जो है मसीह मंथन के वहां बजी जाए, और उससे बहुत से लोग बच पाए, और अपना जो जीवन है वो सच में तेरे आत्मा की अगुवाई में चले। और प्रभु हम तेरे जो अद्भुत वर्ग के जो भी प्रभु तेरे सौभाग्य में या तेरी जो भी वराच्या लग्नामध्ये मी सामील व्हावं असं दैर्य आमेन, आमेन. मानवाला सन्मान द्यावा, तुझ्या नावाला येऊन ही प्रार्थना निराळ्या परमेश्वर ख्रिस्ताच्या महान आणि गौरवी नावाने मागतो नाही द्या। आमेन, आमेन। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी जो शिक्षाएं हम ले रहे हैं, जैसे हमने पहले प्रभु जी गॉड्स का हमने विषय पर हमने बातचीत करी, फिर हमने मैन के विषय पर बातचीत करी, अब हम पाप के विषय में बात कर रहे हैं। प्रभु जी होने दीजिए पिता परमेश्वर, जब हम ये टॉपिक सीखते हैं परमेश्वर, प्रभु जी और भी हमें आप में मजबूत होने के लिए, और भी आप में हमें बलवंत होने के लिए, और हर एक बातों पे जय पाने के लिए आप हमारी सहायता मदद करें, ताकि प्रभु जी हम जो भी जितने भी प्रभु जी आपके वचन को सुनते हैं परमेश्वर, देखते हैं परमेश्वर, ताकि हम उन सारे टेम्पटेशन से जो शैतान हमारे जीवनों में लाता है, उन सारी बातों पर हम जय पा सके, और आपके नाम को हम ऊंचा कर सके, और आपके नाम से हम विजयी जीवन जी सके। प्रभु जी ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, और आप ऐसा करते हैं परमेश्वर जब हम अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, अपने आप को जब हम आपको दे देते हैं प्रभु जी, और कहते हैं प्रभु जी कि आप हमें चलाएं, आप हमें चलाएं, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी हमारे जीवन से पूरी हो परमेश्वर। जब हम ऐसा कहते हैं परमेश्वर, तब आप हमें सारी बातों में संभालते हैं पिता, और सारी बातों में से निकाल कर एक जय का जीवन जीने के लिए आप हमारी सहायता मदद करते हैं पिता। आपका हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए इन सारे विषयों पर प्रभु जी हम मनन कर सके, अच्छे से हम सीख सके, और दूसरों को भी परमेश्वर ये आपके वचन से हम सिखा सके, ताकि और भी लोगों का जीवन आप में बचाया जा सके प्रभु जी, और परमेश्वर आप में वो एक उद्धार का जीवन और एक सही जीवन वो आप में जी सके प्रभु जी। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं, सारा आदर मान सम्मान हम आपको देते हैं, और ये प्रार्थना मांगते हैं आपके प्यारे बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे प्यारे मुबारक नाम में होकर दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और मैं